हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की डेट में इसका जो मार्केट प्राइस है काफ़ी कम है, 139 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और काफ़ी बड़े एक बिजनेस ग्रुप से ये कंपनी आती है। काफ़ी रिनाउंड ये ग्रुप है, काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया के अंदर काम कर रहा है। जो सबसे पुराने बिजनेस ग्रुप हैं उनमें से ये कंपनी एक है। इस कंपनी का ये जो बिजनेस है बिल्कुल अलग तरीके का है। जो इस कंपनी का ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे हट के इन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी और इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केट भी कैप्चर किया था। और इसी से रिलेटेड ये कंपनी है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट इस कंपनी ने दिया था अभी पिछले साल, और उसके बाद से एक अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा था जब तक कि कोविड की सिचुएशन नहीं आई थी। देखिए, रिटेल सेक्टर का ये जो स्टॉक है, और रिटेल में आप लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, कोविड के सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो रिटेल सेक्टर के अंदर आई है। तो उसी का विक्टिम ये स्टॉक भी बना है। इस स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था 112 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। आज मैं दूसरा जो अपडेट दे रहा हूँ उस वीडियो के ऊपर 140 के आसपास ये स्टॉक है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो स्टॉक है इसकी जो गिरावट हुई है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन हुआ है, और अभी इस स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। लेके 130 से और 170 के आसपास ये कंपनी जो है कंसोलिडेट करेगी इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। और उसके बाद आपको वापस से पुराने लेवल्स आते मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो मतलब अगर आप 1.5-2 साल के आसपास का अगर आप इसका कंपनी का प्रोजेक्शन लेके चलते हैं तो आपको सेम लेवल जो आपको 2019 में थे वो आते मिल जाएंगे। और उसी की वजह से स्टॉक में भी उसी तरीके की आपकी आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। चलिए इस स्टॉक के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आप कोई मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में मिलते रहते हैं। ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं, इसमें आपको अलग अलग स्टॉक की इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें कि अगर आप इस स्टॉक में फंसे हुए हैं या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि एटलीस्ट आपको कन्विक्शन उस स्टॉक के ऊपर हो पाएगा। उस स्टॉक को आप या तो होल्ड कर पाओगे, और अगर नेगेटिव स्टॉक है तो आप उसको सेल करके अपना जो लॉस है उसको बचा सकते हो। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टॉक है इसका नाम है आदित्य बिरला। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल इस कंपनी का नाम है। देखिए, ये काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी काम कर रही है। आप सब लोग इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शायद यूज़ भी करते होंगे। इस कंपनी के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जैसे कि पेंटालून्स है या फिर मधुरा लाइफस्टाइल है, वो भी इस कंपनी का है। तो पेंटालून्स को अगर आप देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन वो बन चुकी है। स्पेशली जो मैन वियर्स हैं उसमें तो ये कंपनी काफ़ी आगे निकल चुकी है, और कोई इसके आसपास का कंपटीशन जो है वो नहीं दिखता है। इसका जो आज की डेट में स्टॉक प्राइस है 139, जैसे मैंने बताया 139 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अपना जो 52 वीक लो है इसने 97 पे बनाया है। देखिए, 97 और 99 इसने डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनाया था 99 और 97 के साथ। और उसके बाद इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया उछाल देखने के लिए मिला है। 139 140 के आसपास ये अभी कंपनी चल रही है। नंबर्स इसके खराब आए थे, मैंने आपको बताया था। नंबर्स इसके लास्ट क्वार्टर के भी खराब आए थे क्योंकि वो कोविड से इम्पैक्टेड था। ये वाला जो क्वार्टर है इसके भी खराब आने हैं, लेकिन वो सारी चीज़ इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है। जैसे मैंने बताया 285 से 285 से अभी 139 पे ये स्टॉक चल रहा है। जितनी भी बैड न्यूज़ हो सकती हैं 2-3 क्वार्टर की, वो सारी इस प्राइस के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो वहाँ पे उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कैप इस कंपनी का करीब 11,000 करोड़ के आसपास का है। बुक वैल्यू 14 रुपीज़ की है। और इस कंपनी ने अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस दिखाया था, तो यहाँ पे आपको कोई पी वैल्यू या फिर ईपीएस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपये की है, और प्राइस टू बुक थोड़ा हायर साइड पे है, 10 के आसपास है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। एक तो इसका जो ब्रांड पोर्टफोलियो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी ये ब्रांड्स हैं वो इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है इन ब्रांड्स को बेचने का। जैसे एलन सोली हो गया, वेन्यूसन हो गया, लुइस फिलिप हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया। मतलब ये सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो सिर्फ ये कंपनी बेचती है। और अगर कोई बाहर से इन सारे ब्रांड्स के अंदर, स्पेशली जो बाहर के ब्रांड्स हैं, वहाँ पे अगर कोई डीलिंग करता भी है तो इस कंपनी के साथ उसको एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। देखिए, पेंटालून्स की अगर बात करें तो लार्जेस्ट वैल्यू फैशन रिटेलर है ये इंडिया के अंदर। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बहुत बड़ा है। इसके करीब 2,656 ऑलरेडी ब्रांड स्टोर हैं, और अगर इसकी रीच देखोगे तो आप करीब 24,000 मल्टी ब्रांडेड आउटलेट के आसपास इस कंपनी की रीच है। मतलब बहुत बड़ी रीच है पूरे इंडिया के अंदर। और इसके जो पेंटालून्स के जो स्टोर हैं, आप लोगों को पता है कि पेंटालून्स के जो स्टोर होते हैं बहुत बड़े होते हैं साइज में। 343 पेंटालून स्टोर है इंडिया के अंदर। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि इसने इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल है उसमें काफ़ी
अपग्रेड हुआ है, इसने 4% से मार्जिन बढ़ा के अपने 10% तक लेके गए हैं और इसी वजह से आपने इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखा था। ये जो पूरा साल था ये काफ़ी अच्छा जा रहा था इस कंपनी का, जब तक कि ये लास्ट क्वार्टर में इसके जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट नहीं हुए थे, स्पेशली जो मार्च के नंबर्स हैं। रेवेन्यू ग्रोथ पूरी हिट हो गई थी कोविड-19 की वजह से। इसने अपने कुछ आउटलेट्स पहले स्टार्टिंग में क्लोज किए थे, मार्च मिड में इसने जो अपने आउटलेट्स थे वो क्लोज कर दिए थे और उसके बाद जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे इसने अपने 100% जो आउटलेट्स थे उनको बंद कर दिया था, और जो कि अभी इसने वापस से स्टार्ट करने की बात कही है। अभी ये सारे आउटलेट्स एक साथ खोलेंगे और इसीलिए जो रिएक्शन है काफ़ी तेज आया है स्टॉक के अंदर। काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आज की डेट में आपको मिलता हुआ, मतलब अभी भी आप देखें इतना बढ़ने के बाद भी ये स्टॉक अभी करीब 50% के आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, जो कि फेब में इसने जनवरी फेब में जो हाई बनाया था उससे 50% डिस्काउंट के आसपास ही मिलता हुआ। इसके अलावा इसी स्टॉक ने, ये जो कंपनी है इसने एथनिक वियर्स के अंदर भी देखिए एंट्री की है, और ये देखिए एक डिफरेंट एरिया है, इसमें कभी इस कंपनी ने काम नहीं किया था। इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंट्री की है क्योंकि यहाँ पे सीजनल होता है, लेकिन जब सीजन आता है तो बहुत अच्छे रेवेन्यू, बहुत अच्छा मार्जिन इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में मिलता है, तो वहाँ पे इस कंपनी की एंट्री से काफ़ी फायदा होगा। लास्ट ईयर की थी, अभी तक यहाँ पे आपको कुछ भी नंबर्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ये आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। अब इस कंपनी का देखिए फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट भी आ गए हैं, वो आप देख लीजिए। आदित्य बिरला फैशन ABFRL अगर आप देखेंगे तो करीब 4.3% का ड्रॉप इसने रेवेन्यू में दिखाया है, जो जिसकी की वजह बताई जा रही है कि जो कोविड में इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। ग्रॉस मार्जिन जैसे मैंने बताया था कि थर्ड क्वार्टर में 10% से ऊपर लेके गए थे, वहां पे 1.7% का हिट लगा है इसको। और ये हिट इसलिए है क्योंकि आप देखिए अगर आप आउटलेट बंद रखते हैं उसके बाद भी ओवरहेड खर्चे जो हैं वो आपके रहते हैं, वो कम नहीं होते हैं, और सेल्स आपकी एकदम गिर जाती है, तो मतलब सिर्फ आपके खर्चे रह जाते हैं और सेल्स आपकी जीरो हो जाती है। इबिटा आप देखेंगे तो उसमें भी डी ग्रोथ हुई है करीब 63 करोड़ की, लेकिन ये जो 63 करोड़ की डी ग्रोथ है इसमें आप देखिए कि एक वन टाइम आइटम है, एक एक्सेप्शनल आइटम है, जो कि इनका एक ब्रांड था पीपल, उसको इन्होंने पेंटालून्स में मर्ज किया है, उसकी वजह से यहाँ पे करीब 28 करोड़ का ये जो इबिटा है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। जनवरी फरवरी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, 13% के आसपास की रही थी, और मार्च में ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। लाइफस्टाइल जो मधुरा लाइफस्टाइल है उसने भी करीब 7% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। अब इस कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे Q4 के नंबर्स और पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेट सेल्स अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 20 में आप देखेंगे 1832 करोड़ के आसपास की नेट सेल इस कंपनी ने दिखाई है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम क्वार्टर के करीब 4% डाउन है। ग्रॉस प्रॉफिट भी इसी तरीके से इस कंपनी का करीब 7% डाउन है, 940 करोड़ का है। मार्जिन इसके इम्पैक्ट होते हुए 51% ग्रॉस मार्जिन रहे हैं इस कंपनी के, वहाँ पे करीब 169 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इबिट्टा आप देखेंगे लास्ट टाइम काफी पॉजिटिव था, 124 करोड़ का, इस बार नेगेटिव आया है, और इबिट्टा मार्जिन भी आप देखिए 6% से गिर के -3% हो गया है। ये ऑलमोस्ट ये तय था कि इस बार के जो नंबर्स हैं काफी खराब आने हैं। एडजस्टेड पैट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट से, बड़े प्रॉफिट से और लॉस में आती कंपनी दिखाई दी है। प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी के प्लस से 11%, प्लस से -7% हो गए हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ये अभी नंबर्स में आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ये जो प्राइस है, आज का जो प्राइस है उसमें डिस्काउंटेड है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये अभी आज के प्राइस में डिस्काउंटेड हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है कि आगे फ्यूचर में इससे बेटर ही हो, इससे बुरा ना हो। यहाँ तक कि जो जून का जो क्वार्टर है उसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि हमने अपने सारे आउटलेट्स बंद करके रखे हैं, वो जो बैड न्यूज़ है वो भी ज़्यादातर इसी प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है, इसीलिए ये जो स्टॉक है कहीं 65% के तक गिर गया था, जबकि बाकी स्टॉक कहीं 30-35% तक गिरे थे। अब पूरे साल में अगर आप देखते हैं नेट सेल में 8% की डिग्रोथ देखने के लिए मिली है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी देखोगे 8% गिरा है पूरे साल में। ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी के कम होते दिखाई दिए हैं करीब 30 बेसिस पॉइंट के हिसाब से। इबिट्टा इस कंपनी का 22% बढ़ता दिखाई दिया है, और इबिट्टा मार्जिन भी यहाँ पे देखिए आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं, इतना खराब क्वार्टर होने के बाद भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते 495 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होते दिखाई दिए हैं। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करोगे, देखिए तो आप अदर एक्सपेंसेस देख सकते हैं। देखिए 650 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस थे, जो जिसमें कि काफ़ी इजाफा यहाँ से देखने के लिए मिला है। 650 करोड़ से बढ़ के ये 720 करोड़ हो गए हैं, तो काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे एक्सपेंसेस में आती दिखाई दी है, और ये जो थोड़ा सा मार्जिन है यही आपको यहाँ पे लॉस के अंदर ट्रांसलेट हो गया है। देखिए एक तो ये मार्जिन है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि एक वन टाइम आइटम था करीब 28-30 करोड़ के आसपास का, वो यहाँ पे आ गया है। उसको अगर आप मिला के देखेंगे तो कोई 90 करोड़ के आसपास बनता है। नंबर्स इतने खराब नहीं है जितने आपको यहाँ पे पेपर पे दिख रहे हैं।
ये जो स्टॉक है इसके बारे में आज की डेट में बात करने का एक ही रीजन है। देखिए इसका जो वैल्यूएशन है आज की डेट में बहुत अट्रैक्टिव है। देखिए नंबर्स इसके फोर्थ क्वार्टर के जरूर खराब आए हैं, आपको नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स भी खराब आते दिखाई देंगे, नो डाउट। हो सकता है अगर ये चीजें आगे चलेंगी तो आपको अगले 2-3 क्वार्टर के नंबर्स खराब आते दिख सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे एक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने, और उसके बाद से इसने वापस से बढ़ना स्टार्ट किया। दैट मीन्स कि आपका जितनी खराब न्यूज़ थी, जितनी चीज़ें खराब हो सकती थी, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। देखिए दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।